अगर आप भी धोखा खा चुके हैं क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक को बाय करते वक्त, ओरिजिनल के पैसे दिए हैं, मिली है फेक प्रोडक्ट, शेड्स कौन से हैं, कहां से बाय करना चाहिए ऑनलाइन, और कौन से ऐसे शेड्स हैं जो कि पॉलर में यूज़ किए जाते हैं, सब बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें। Assalamualaikum ji, I hope you all are doing perfectly amazing. So in this video I'm gonna share a detailed information about क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक, लाइक कहाँ से बाय करनी चाहिए ऑनलाइन, इसके कितने शेड्स हैं टोटल और कौन सी सीरीज़ है, साथ ही साथ पॉलर्स में कौन से शेड्स यूज़ किए जाते हैं, फेक एंड ओरिजिनल में क्या फ़र्क है, डिटेल के साथ बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं वो क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। सैलून में जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप छोटा सा पॉलर बनाना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अब मेरे पास यहाँ पे 3 शेड्स हैं। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा शेड इसमें से फेक लग रहा है, कौन सा ओरिजिनल लग रहा है। ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं धोखा जाकर दुकान से बाय करके। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं शेड को स्वैच। तो यहाँ पे मैंने किया है जी FS45 को स्वैच, और उसके बाद जो है मैं अगेन कह रही हूँ FS45 को स्वैच, जो कि है ओरिजिनल क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक। जो कि पहले मैंने स्वैच किया, ये है फेक क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक। उसके बाद मैं कह रही हूँ स्वैच F1 को। ये 3 शेड्स हैं मेरे पास टोटल। अब आप देख सकते हैं कि जो फेक क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक है उसमें और जो ओरिजिनल क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक है उसकी शेड में कितना ज़्यादा फ़र्क है। आप जब भी देखो तो आप देखना कि क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक का जो टोन है वो येलो है, जबकि आपको फेक में पिंक टाइप का, पीच टाइप का टोन दिया जाता है। ओरिजिनल और फेक के शेड्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा बहुत ही इजी वे है इसको आइडेंटिफाई करने का कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल। तो आप जब भी क्रायोलन टीवी स्टिक बाय करने जाओ किसी शॉप से, तो आप देखो कि इस पर इस तरह का 24 मंथ का बॉक्स, यानी कि एक्सपायरी टाइमिंग मेंशन है या फिर मेंशन नहीं है। अगर तो मेंशन है तो ये ऑफ कोर्स फेक है। इसकी जितनी भी कॉपीज़ आती हैं, चाहे वो फर्स्ट हो जो भी हो, तो उसमें इस तरीके से मेंशन होता ही होता है, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है कि ये फ़ेक होता है। अच्छा जी, आपको अगर एक्सपायरी का पता करना है कि कितने अरसे तक एक्सपायर होता है, तो क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक पर, इसकी स्टिक पर ही इस तरह का 24 मंथ वाला बॉक्स बना हुआ होता है, जबकि फेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नीचे से ही बस लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कोड जो है इन्होंने स्क्रैच कोड जो है रखे हुए हैं इसके ऊपर, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन ये जो है फेक वालों ने भी कर लिए हैं काम, तो अब कुछ खास इसमें मज़ा नहीं रहा। लेकिन रिप्लाई आपको तभी आएगा जब आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो ऊपर से इसकी पैकिंग पर लाइनिंग्स बनी हुई हैं, ये भी जो है वो फेक की ही निशानी है, जबकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जैसी भी कॉपी हो, जितनी भी फर्स्ट हो, थर्ड हो, उनमें ये लाइन्स बनी हुई होती हैं क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक पर फेक में, जबकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप ये भी देख सकते हो। के बाद एक पुराना वे है कि इसके जो है साइड्स पे ऑयल आया हुआ होता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो ये जो है ना अब तरीका जनाब पुराना हो चुका है, क्योंकि जो फेक क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक होता है उसके भी साइड्स में थोड़ा बहुत ऑयल आपको नज़र आ ही जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या पता नहीं क्या इसमें ऑयल डाल के फॉर्मुलेट किया हुआ होता है। अच्छा, एक दूसरा वे ये भी है कि आप जब भी क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक बाय करो तो आप हमेशा उसकी टॉप पर जो है ना टच किया करो। अगर वो इजीली आपके हाथ में आ जाता है, बहुत ही क्रीमी टाइप का है, तो वो फेक है, जबकि ओरिजिनल जो है वो थोड़ा सा मेट टाइप का होता है, बिल्कुल ऑयली टाइप का नहीं होता। तो ये भी एक इसकी निशानी है। और ओरिजिनल का एक दूसरा तरीका ये भी है कि ये ऊपर से कटा हुआ होता है, ये कंपनी की तरफ से ही कटा हुआ आता है, ऐसा नहीं है कि दुकान वाले इसको काट के रखते हैं। अच्छा, दूसरा वे क्या है कि आप जब भी फेक वाले क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक का जो कैप है वो ओरिजिनल में लगाओगे तो वो कभी भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टीवी पेंट स्टिक है, लाइक आपने किसी ऐसी जगह से ले लिया, आपको लग रहा है कि फ़ेक है, तो फिर आप अपने ओरिजिनल वाले और फेक वाले का ओरिजिनल पे लगा के देखोगे कैप, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये भी एक मेथड है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जी, ये जो इसके ऊपर बना हुआ है बार कोड, ये हमेशा जो है क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक के बॉक्स पर प्रिंट हुआ होता है, जबकि फेक वन का जो बॉक्स होता है उसमें ये प्रिंट नहीं हुआ होता, ये ऊपर से बस लगा हुआ होता है चिट की तरह। जबकि ओरिजिनल जो बॉक्स होगा उस पर ये प्रिंट हुआ होगा, वहाँ से ये उखड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है
भी चेक कर सकते हो। खैर इस तरीके से दुकान वाला आपको चेक करने तो नहीं देगा, लेकिन आप जब इसको हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि ये प्रिंट है या फिर ये चिट लगी हुई है। तो ये भी एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। देखिए मैंने इसको खेड़ के रख दिया है। ये फेक जो है क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बाय की थी कि मैं देख सकूं कि इनमें क्या फ़र्क है। बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि ऑनलाइन कहाँ से बाय करें क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक, कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने गूगल पर लिखना है मेकअप सिटी। मेकअप सिटी के बाद आपके सामने खुल जाएगी ये वाली वेबसाइट। ये है ओरिजिनल मेकअप सिटी वालों की वेबसाइट। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स सब कुछ मिलेगा। तो आपने यहीं से ही क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक बाय करनी है। आपको ईजीली क्रायोलन के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। और जब भी आप बाय करें क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक तो किसी ऐसी जगह से बाय करें जहाँ पे आपको 100% यकीन हो कि आपको ओरिजिनल चीज़ ही मिलेगी। तो आपको फ़ेक और ओरिजिनल में इतना ज़्यादा फ़र्क करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप डायरेक्ट मेकअप सिटी से बाय किया करें जब भी बाय करें। तो इस वीडियो का इन्फॉर्मेटिव पार्ट और इंटरेस्टिंग तो शेड्स की बारी है अब। और सबसे पहले जो है हमारे पास सीरीज़ वो है रोज़ पीच सीरीज़, जिसमें आता है FS के नाम से। FS 36, FS 38 और FS 45 ये जो है वो मीडियम से लेकर डार्क स्किन टोन के लिए शेड्स हैं। FS 36, 38, 45 जो है ये सैलून्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर आप सैलून खोलना चाहती हैं तो आपके पास FS 45, 38 और 36 तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। तो जनाब उसके बाद है ऑरेंज सीरीज़, जिसका नाम जो है वो F से स्टार्ट होता है। F1, F16, F17 इस सीरीज़ का सबसे फेयर शेड है F1, और इसी में आपको चाइनीज़ या ओरिएंटल बेस भी मिल जाती है। तो ये रही पिंक सीरीज़। अब पिंक सीरीज़ में आपको W से लेके 5W तक नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ये पिंक कलर की बेस होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर स्किन के लिए ही यूज़ की जा सकती है, या फिर बेस के अंदर मिक्स करके इसको यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं। पॉलर्स में 1W बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेस को फेयर दिखाने के लिए, पिंक टोन में लाने के लिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको अगर आपको पिंक बेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद है जी नेचुरल सीरीज़। इसमें N1, N5 आपको मिलता है। ये उन गर्ल्स के लिए जिनको नेचुरल बेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि फेस पे बेस लगी हुई भी हो लेकिन वो लगे ना, तो नेचुरल बिल्कुल लगे। तो ये वो सीरीज़ है। अगर आप PSA हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेल वाइट सीरीज़। इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं G और G16। ये अंत तोड़ के जो है वो वाइट और साथ ही साथ येलोइश टाइप की बेसेस होती हैं। ये भी जो है वो खाली नहीं लगाई जा सकती, बल्कि मिक्स करके लगाई जा सकती हैं किसी भी डार्क बेस में। तो अगर आप जो है वो सैलून में है तो एक आधा ये कलर भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फेयर कलर की बेस प्लस येलो मिक्स चाहिए तो फिर आप जो है वो G या G16 में से कुछ बाय कर सकते हो अपने सैलून के लिए। अदरवाइज़ ऐसे आम यूज़ के लिए आप इस बेस को ना करें, क्योंकि इतना ज़्यादा फेयर फिर कोई होता नहीं है। तो अब आती है बारी निग्रो सीरीज़ की। निग्रो 1, निग्रो 2 और निग्रो आपको इसमें मिल जाता है। ये जो है वो कॉन्टोरिंग के शेड्स होते हैं, या फिर जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो स्किन टोन्स होते हैं बिल्कुल डार्क, या अफ्रीकन्स के जो होते हैं उनके लिए ये बेसेस जो है फॉर्मुलेट की जाती हैं इस तरह के शेड्स। और एशिया में इस तरह के शेड्स वैसे दिखाई दिए नहीं जाते, लेकिन आप कॉन्टोरिंग के लिए इनको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो अब बारी है आपको बताने की कि ऐसे कौन से शेड्स हैं जो कि सैलून्स में यूज़ किए जाते हैं, और अगर आप अपना सैलून बनाना चाहती हैं तो आपके पास कौन से शेड्स होने चाहिए, या फिर अगर आप घर में भी बाय करना चाहती हैं तो आपके पास कौन से शेड्स होने चाहिए। अगर आप जो है एक बड़ा सैलून बना रही हैं, बाकायदा आप रन कर रही हैं, तो आपके पास होना चाहिए FS 38, FS 45, F1 आइवरी चाइनीज़। ये ऐसे शेड्स हैं जिससे आप हर तरह का स्किन टोन हैंडल कर सकती हैं, लिटरली हर तरह का, चाहे बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत फेयर है, बहुत ज़्यादा जो है वो पिंकी टोन में है, तो आप हैंडल कर सकते हो। अब बात करते हैं उन सैलून्स की जो कि होम बेस्ड हैं, बहनें बनाती हैं घर में ही अपना, तो उनका इतना ज़्यादा बजट तो नहीं होता। ये वाली शेड रेंज रख सकते हो। इसमें आपको फेयर कलर भी मिल जाएगा, थोड़ा डार्क भी मिलेगा और मीडियम भी मिलेगा। तो आप इससे मिक्स मैच करके इस तरीके से, जैसे मैंने किया है यहाँ पे F1 और 45 को साथ मिक्स करके लगाया है, तो एक फेयर कलर की बेस बन जाती है, यानी कि एक अच्छा जो मीडियम टोन होता है उसकी बेस बन जाती है। तो इसी तरीके से जब आप 1W, 36, 45 को मिक्स करके बेस लगाएंगी तो आपकी बेस बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब बनेगी।
अब बात करते हैं घर में बैठी हमारी बहनों की, तो वो कौन सा शेड बाय करें। देखें आप जो है हमेशा अपनी स्किन से थोड़ा सा फेयर बाय क्या करें शेड, क्योंकि ये ट्यूब पेंट स्टिक भी ऑक्सीडाइज होती है। तो 45 अगर आपका मीडियम शेड है बिल्कुल, यानी कि थोड़ा फेयर में आता है, तो आप F1 बाय करें। अगर आप जो है वो मीडियम में डार्क में आते हो तो आप 45 ट्राई करो। 36 38 पे ना जाओ, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर आपकी स्किन सांवली है बिल्कुल तो फिर आप 38 36 पर जा सकते हो। इसमें आपको जो है चाइनीज़ ओरिएंटल बेस यानी ऑरेंज या फिर कलर करेक्शन और कॉन्टोरिंग वाले शेड्स भी मिल जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप बाय कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, आपका जो है वो सैलून बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो। अदरवाइज़ अगर आप होम बेस्ड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप क्रिस्टाइन, शेफर या फिर ग्लैमरस की तरफ देखो, क्योंकि उनमें आपको अफोर्डेबल प्राइजेज़ में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रेलोन 3300 रुपये की बेस है, तो आप ये चाइनीज़ वगैरह दूसरे ब्रांड्स में चेकआउट करो, बाकी बेस आप क्रेलोन ट्यूब पेंट स्टिक की रखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।